नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका नीति टॉक्स विद अतुल में। दोस्तों, भारत में जब भी फ्री शब्द सुनाई देता है तो चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। फ्री इलाज, फ्री दवा, फ्री जांच, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन क्या फ्री का मतलब क्वालिटी भी होता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी विरोधाभास की जहां भारत के लाखों गरीब मरीज सरकारी योजना के तहत फ्री इलाज तो पा रहे हैं, पर कहते हैं इलाज मिला पर भरोसा नहीं जगा। यह है द पैराडॉक्स ऑफ केयर, यानी हाई सेटिस्फैक्शन बट लो परसीव्ड क्वालिटी। सरकार कहती है लोग खुश हैं, मरीज कहते हैं हाँ खुश तो हैं, लेकिन कुछ कमी लग रही है। तो ये विरोधाभास आखिर क्यों है? क्या भारत का हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल सिर्फ आंकड़ों में सफल है या दिलों में भी? साल 2018 के आसपास भारत सरकार ने शुरू किया था पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, PFHIS, जिसे आम भाषा में सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस योजना कहा गया। इसका मकसद था हर नागरिक को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा। सरकार ने अस्पतालों को कहा आप इलाज कीजिए, बिल हम भरेंगे। यानी मरीजों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था, सर्जरी, दवाइयां, भर्ती सब फ्री। पहली नजर में सब कुछ परफेक्ट लगा। लोगों ने कहा वाह, अब तो गरीब भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा पाएगा। लेकिन धीरे धीरे एक सच्चाई सामने आई। मरीज कह रहे थे कि इलाज तो मिला लेकिन अनुभव अच्छा नहीं था। जैसे कोई होटल में फ्री खाना मिले पर सर्विस वैसी न हो जैसी उम्मीद थी। PFHIS स्कीम में मरीज संतुष्ट तो हैं, लेकिन सेवा की गुणवत्ता को वो कम आंकते हैं। भारत के एक बड़े सरकारी अस्पताल में रिसर्च हुआ। यहाँ दो तरह के मरीज थे, वो जो PFHIS योजना के तहत इलाज करा रहे थे और वो जो खुद अपनी जेब से भुगतान कर रहे थे। फिर इन दोनों से सवाल पूछे गए, इलाज कैसा था, डॉक्टर ने ध्यान दिया, सेवा की गुणवत्ता कैसी लगी, क्या भविष्य में यहाँ दोबारा आना चाहेंगे? अब जवाबों ने जो तस्वीर खींची वो वाकई सोचने लायक थी। PFHIS वाले मरीजों में संतुष्टि का स्कोर था 4.5 आउट ऑफ 5, लेकिन सेवा की क्वालिटी का स्कोर था 3.2 आउट ऑफ 5। वहीं जो मरीज खुद पैसा देकर इलाज करा रहे थे उनकी क्वालिटी रेटिंग थी 4.2, पर संतुष्टि थोड़ी कम 3.8। मतलब जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो खुश ज्यादा थे, पर क्वालिटी पर भरोसा कम था। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई कहे फिल्म फ्री में देखी थी, मजा आया लेकिन प्रिंट थोड़ा धुंधला था। मनोवैज्ञानिक रूप से लोग मान बैठे हैं कि जो चीज फ्री में है वो शायद थोड़ी कमतर होगी, पर फिर भी वो ग्रेटफुल रहते हैं क्योंकि कुछ तो मिला। यहाँ से कहानी और दिलचस्प होती है। रिसर्च के मुताबिक जब कोई व्यक्ति पैसे देकर कुछ लेता है तो उसे लगता है कि उसने क्वालिटी खरीद ली है, लेकिन जब वही चीज फ्री में मिलती है तो उनका मन कहता है कहीं कोई कमी तो नहीं। यह साइकोलॉजिकल ओनरशिप थ्योरी कहलाती है। लोग उस चीज को ज्यादा मूल्य देते हैं जिसमें उनका अपना निवेश हो। PFHIS मरीजों के साथ यही हुआ। उनका इलाज अच्छा था, पर उनका मन कह रहा था क्वालिटी शायद थोड़ी कम होगी क्योंकि फ्री है। यानी सेटिस्फैक्शन हाई, परसीव्ड क्वालिटी वेरी लो। अब जरा अस्पताल की तरफ से सोचिए। सरकारी अस्पताल को PFHIS मरीजों के लिए सरकार एक तय रकम देती है, जैसे किसी सर्जरी के लिए 10,000 या 15,000। अब अस्पताल चाहे जितनी मेहनत करे उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। इसलिए बहुत से अस्पताल फ्री मरीजों को मिनिमम सर्विस लेवल देते हैं। डॉक्टर जल्दी जल्दी मरीज देखते हैं, नर्सिंग में उतना समय नहीं देते और मरीजों को लगता है हमसे हम पे कम ध्यान दिया गया। वहीं जो मरीज खुद भुगतान करते हैं उन्हें मिलता है प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, क्योंकि उनके पीछे अस्पताल का रेवेन्यू डायरेक्टली जुड़ा होता है। यही कारण है कि फ्री सेवा वाले लोगों को महसूस होता है गुणवत्ता कम है, भले उन्हें सेवा सही मिली हो। इस अध्ययन में 5 मुख्य पैरामीटर मापे गए। पहला, टेक्निकल क्वालिटी, यानी डॉक्टर की क्षमता और इलाज का सहीपन। दूसरा, ऑपरेशनल क्वालिटी, यानी प्रक्रिया कितनी स्मूथ थी। तीसरा, इंटरपर्सनल क्वालिटी, यानी व्यवहार कैसा था। चौथा, परसीव्ड वैल्यू, मरीजों को लगा सेवा की कीमत के मुकाबले क्या मिला। सेटिस्फैक्शन, कुल अनुभव कैसा रहा। सभी को 1 से 5 के पैमाने में नापा गया। स्टैटिस्टिकल मॉडल ने बताया PFHIS मरीजों के लिए परसीव्ड वैल्यू सेटिस्फैक्शन से ज्यादा जुड़ी थी, जबकि पेइंग मरीजों के लिए क्वालिटी सेटिस्फैक्शन से ज्यादा जुड़ी थी। मतलब फ्री वालों के लिए मिला कुछ भी, खुश है। पेइंग वालों के लिए कितना अच्छा मिला इसकी खुशी। मान लीजिए दो मरीज हैं, रामू और राजेश। रामू गरीब है, PFHIS के तहत उसका इलाज फ्री है। राजेश मिडिल क्लास है, वो अपनी जेब से पैसे दे रहा है। दोनों का इलाज एक ही डॉक्टर करता है।
दोनों को ठीक भी कर देता है। पर इंटरव्यू में रामू कहता है इलाज तो अच्छा था पर भीड़ ज्यादा थी, इंतजार करना पड़ा। राजेश कहता था इलाज महंगा था पर डॉक्टर ने बहुत ध्यान दिया, संतुष्ट हूँ। अब अगर आप दोनों के जवाब देखें तो रामू खुश है क्योंकि उसने कुछ खर्च नहीं किया लेकिन क्वालिटी कम लग रही है। राजेश क्वालिटी से खुश है पर कॉस्ट से नहीं। ये है भारत के हेल्थ सिस्टम का सबसे बड़ा विरोधाभास। फ्री में मिलने वाली चीज का मूल्य कम लगता है। अगर भारत को सच में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करनी है तो सिर्फ इलाज फ्री कर देना काफी नहीं, जरूरी है कि फ्री इलाज की इज्जत भी बढ़ाई जाए। डॉक्टरों को यह सीखना होगा कि फ्री मरीजों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करो जैसा प्राइवेट मरीजों के साथ होता है। मरीजों को यह समझना होगा कि क्वालिटी का मतलब पैसा नहीं बल्कि पेशेवरपन है। और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि PFHIS जैसी योजनाएं सिर्फ कवरेज न दें बल्कि कॉन्फिडेंस भी दें। तो दोस्तों, पैराडॉक्स ऑफ केयर हमें यही सिखाता है कि खुश होना और संतुष्ट होना दो अलग बातें हैं। मरीज खुश है क्योंकि खर्च नहीं हुआ, पर संतुष्ट नहीं क्योंकि भरोसा नहीं जगा। क्वालिटी सिर्फ दवा या लैस से नहीं आती, वो आती है इंसानियत, व्यवहार और भरोसे से। अगर भारत का हेल्थ सिस्टम इस पर ध्यान दे तो PFHIS जैसी योजनाएं असली अर्थ में जन कल्याण का प्रतीक बन सकती हैं। कभी कभी मुफ्त चीजें जिंदगी बचा लेती हैं, लेकिन भरोसा वही कमाता है जो दिल से सेवा करे। सरकारी योजनाओं को आंकड़ों से नहीं, मुस्कुराहटों से मापना चाहिए। थैंक यू।